वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब देखते हैं चार्ट की एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जून के महीने में मार्केट हाई और लो दोनों ब्रेक कर दिया एक साथ। उसके बाद उसके अगले महीने में हम लोगों को एक रेड कलर का डोजी मिला। इस महीने में हम लोग लो को ब्रेक कर दिए और फिर क्लोजिंग ऊपर दे दिए। ठीक है, तो अभी मार्केट काफ़ी डाइसी सिचुएशन है। एक चीज़ और है जो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देखना है। RSI ओवरबॉट जोन में अगर इस वाले महीने को हम लोग देखें मंथली ये में, इसको हम लोग थोड़ा सा पतला कर दें, तो इस वाले जोन में RSI जो है ओवरबॉट हो चुका था। क्या हो चुका था? ओवरबॉट। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ओवरबॉट। ठीक है, और ये है मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर जब भी RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हुआ है तब एक डेंजरस मूव आया है। RSI यहाँ भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ था, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ था यहाँ पे, लेकिन यहाँ हो चुका है ओवरसोल्ड। और जब जब ओवरसोल्ड के आसपास मार्केट आया, अगर हम लोग इस वाले जोन को अगर हम लोग देखें मंथली में, अगर यहाँ पे ओवरसोल्ड आया तो एग्जैक्टली मार्केट ऊपर जरूर गया। अगर हम लोग इस हाई से देखें तो कितना ऊपर गया मार्केट? लगभग 4900 पॉइंट। इस वाले जोन से अगर हम लोग देखें मार्केट ऊपर गया है, लेकिन एक डाइवर्जेंस शो किया है। और 4900 पॉइंट से अगर ऊपर गया है मार्केट, तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लगभग 15,000 पॉइंट नीचे आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है, यानी कि 3 टाइम्स ज्यादा नीचे। अगर एक बार RSI अगर ओवरबॉट हो गया तो हम लोगों को कॉशियस रहना ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर बाइंग प्रेशर इनिशिएट हो रहा है तो RSI जितना ऊपर जाएगा उससे 3 गुना 4 गुना नीचे आएगा। अगर हम इसके टॉप से यहाँ पे देखें तो 5300 का रैली है, और यहाँ से अगर हम इसी हाई से अगर इसी लो को अगर कंपेयर करें तो लगभग 16,173। इसका बेटर पिक्चर और आगे हम लोगों को मिलेगा जब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। तो अभी हायर टाइम फ्रेम पे जैसे ही शिफ्ट किए तो हम लोगों को ये पता चला कि RSI अगर ओवरबॉट हो गया तो इट इज ए साइन ऑफ कॉशन। तो RSI जब ओवरबॉट हो गया इट इज ए साइन ऑफ कॉशन। अब मंथली चार्ट पे देखें या वीकली चार्ट पे देखें। अब वीकली चार्ट पे अगर निफ्टी बैंक को हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये फिर से ओवरबॉट जोन में जब जब गया है यहाँ पे वीकली चार्ट में। ठीक है, जब जब गया है करेक्शन दिखाया है, जब जब गया है करेक्शन दिखाया है, जब जब आया है एक करेक्शन दिखाया है, जब जब आया है एक करेक्शन दिखाया है। यहाँ पे भी एक करेक्शन प्रोबेबली हम लोगों को कितने पॉइंट का मिला? अच्छा, एक चीज और है कि अपने हाई से नीचे आने में कितना टाइम? 3947 पॉइंट, यानी लगभग 4000 पॉइंट का करेक्शन दिखाया है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें 4155 का करेक्शन दिखाया है। ठीक है, ये पूरा एक ही लेग मानेंगे। यहाँ से ये जो 4 कैंडल बना हुआ है उसके बाद ये ऊपर गया है, ये डबल टॉप बना के ये फिर नीचे की ओर आया है। उसी तरह अगर हम लोग ये कंटिन्यूएशन में मानेंगे उसके बाद वैसे ही RSI यहाँ पे ओवरबॉट हुआ है 5 दिसंबर को और लगातार यहाँ नीचे गिरा है, और ये लगभग 5193 पॉइंट्स गिरा है। अगर इस वाले जोन में देखें जब RSI ओवरबॉट हुआ था 18 अक्टूबर 2021 को, तो कितना करेक्शन आया था हम लोगों के पास? अगर एक सीधा सीधा 7583 पॉइंट का, और ऊपर जाते जाते RS 9556 पॉइंट का करेक्शन आया। तो ये मतलब है कि RSI जैसे ही ओवरबॉट होता है तो 4000 पॉइंट का तो करेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस चीज को देखें तो 7000 पॉइंट का मिला। यहाँ RSI करेक्शन नहीं भी आया था, तो ये कोविड वाला फेज है तो इसमें तो लगातार गिरा था। यहाँ पे अगर ओवरबॉट जोन देखें, इस वाले जोन में पहली बार RSI ओवरबॉट हुआ था और यहाँ पे हायर अप बनाया था, और लेकिन उसके बाद जब करेक्शन यहाँ से शुरू हुआ तो लगभग 4000 पॉइंट का ये भी बनाया। तो हम लोग हिस्टोरिक डेटा में अगर हम लोग देखें तो RSI के ओवरबॉट होते ही, RSI यहाँ पे ओवरबॉट है, RSI के ओवरबॉट होते ही, RSI ओवरबॉट में जाते ही, खास करके वीकली में जाते ही हम लोगों को कॉशन रखना होगा, कॉशन रखना होगा। वी शुड फाइंड ऑल अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। सीधा सा बात है, हम लोगों को कॉशन रखना होगा। क्यों रखना होगा भाई? कॉशन इसलिए रखना होगा कि वी शुड फाइंड ऑल द अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट मार्केट। ठीक है, क्यों? क्योंकि RSI हम लोगों का ओवरबॉट जोन में जा चुका है। अब हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं। अब डेली चार्ट में क्या हुआ है? मार्केट यहाँ पे एक डोजी बनाया है ऊपर के टॉप में और रेड कैंडल्स के साथ, ऊपर के टॉप में और रेड कैंडल के साथ एक डोजी हम लोगों को मिला है। ठीक है, ये डोजी मिला है ऊपर से। यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ था, इस वाले जोन पे जो गैप डाउन हुआ था, उस वो मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से फिल कर दिया है। ठीक है, ये जो गैप डाउन हुआ है इसको मार्केट ने फिल कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, गैप को फिल कर दिया है। ठीक है, मार्केट ने गैप को फिल कर दिया है इस वाले जोन पे। अब यहाँ से क्या? अब यहाँ पे जो मार्केट है ये ओवरबॉट जोन में चल रहा है वीकली में, यानी मंथली एंड वीकली बैंक निफ्टी, मंथली एंड वीकली क्या है? RSI ओवरबॉट है, RSI
ओवरबॉट है, ठीक है। मंथली और वीकली में आरएसआई ओवरबॉट है। अब डेली में आरएसआई यहाँ पे लेकिन नीचे में है, तो ये क्या बता रहा है? बेसिकली ये कुछ और नहीं, ये बता रहा है कि हम लोगों को हर वक्त वो ट्रेंड फाइंड करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में चल रहा है, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है? ओवरबॉट, ठीक है। ओवरबॉट यानी कि हम लोगों को हर वो साइन कैच करना है जो लोअर टाइम फ्रेम पे सेल का अपॉर्चुनिटी दे, यानी कि हम लोगों को हर अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना है, ठीक है। हम लोगों को हर अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना है, हर अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। कैप्चर अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम। वी हैव टू बी लॉजिकल इन ऑर्डर टू, नहीं तो मार्केट हम लोगों को पेरिश कर देगा। ये बात हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें और इस चीज को यहाँ पे अगर हम लोग ये कर दें, तो अगर मार्केट अगर इस वाले जोन को अगर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो, अगर ये एक रेजिस्टेंस की तरह होगा, रेजिस्टेंस ये लेवल कौन सा है? ये रेजिस्टेंस का लेवल, अगर हम इस चीज को इसका लेवल निकालें तो 51,470, तो रेजिस्टेंस हो गया 51,470 का लेवल, प्रोबेबली एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अच्छा, अब जाते जाते थोड़ा सा हम लोग डाउ जोन्स को भी देख लें, तो डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोजिंग दिया 168 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पे एक बात और हम लोगों को ध्यान में रखना है कि डाउ जोन्स अपने ठीक रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि डाउ जोन्स अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा और ऊपर चला जाए। वी डोंट हैव टू टेक इट एज ए ब्रेकआउट। मैंने अभी ये रेफरेंस डाउ जोन्स का इसलिए लिया है बिकॉज टू गेट द डेटा इन बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि 1 आवर के चार्ट में ये यहाँ पे ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये चैनल थोड़ा सा यहाँ भी शिफ्ट कर जाए, थोड़ा यहाँ पे भी रहे, प्रोबेबली अगर ये यहाँ पे भी शिफ्ट कर जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट आ गया है। अगर हम लोग इस जगह पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट आ गया है? अगर हम लोग यहाँ पे पैटर्न को ड्रॉ करना चाहें तो स्टिल अभी हम लोगों को लगता है कि अभी भी देयर इज ए चांस, ठीक है। अगर इतना ही पॉइंट का और अप मूव आ जाए तो 1123 ये प्रोबेबली 5194950 मान लेते हैं, यानी अभी भी बैंक निफ्टी सबड्यूड है, ठीक है। अभी भी डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, जो कि 51,950 मान लेते हैं राउंड ऑफ फिगर में, ठीक है। ये टारगेट स्टिल ड्यू है, ठीक है, स्टिल ड्यू, ठीक है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोगों के पास कितना अपमूव और बचा हो। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को बेसिकली थोड़ा और, ठीक है, अपने चैनल को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, तो उस वक्त हम लोग देख लेंगे कि क्या करना है। लेकिन अभी अगर हम लोग ये चीज देखें कि अभी तक ये टारगेट सबड्यूड है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है, इस वाले जोन पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो, यानी एक चैनल ड्रॉ करें तो प्रोबेबली हम लोग ये मान सकते हैं कि 51,470 जो है, 51,470 इज ए रेसिस्टेंस ऑफ किसका? चैनल का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है चैनल का। अब हम लोगों को आगे चल के ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे चेंज होता है या करता है, ठीक है। इसको हम लोग रेड लाइन से डिनोट करते हैं, ये रेजिस्टेंस, और ये जो टारगेट है ये ग्रीन लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये ग्रीन लाइन से डिनोट करते हैं। तो इससे हम लोगों को ये चीज पता चलेगा कि मार्केट, हाँ, अब मार्केट क्या कर रहा है। हो सकता है देयर आर वेरी हाई चांसेस की, क्योंकि अभी तक हम लोग ओवरबॉट जोन में भी नहीं पहुंचे, 6970 के लेवल पे अभी तक आए नहीं है, तो प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आके उसके बाद गिरे। हाँ, लेकिन ये चीज है कि अगर हम लोग यहाँ से गिरेंगे तो फिर अच्छा खासा गिरेंगे, अगर हम लोग यहाँ से ऊपर आते हैं तो फिर हम लोग जो गिरेंगे वो भी अच्छा खासा गिरेंगे। ये नहीं होगा कि कम गिरेंगे, अच्छा खासा गिरेंगे, ठीक है। और जब अच्छा खासा गिरेंगे तो प्रॉब्लम 49678 का भी लेवल ब्रेक होगा, तो दे आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बड़े ध्यान से देखना है कि अब मार्केट क्या कर सकता है। प्रोबेबली इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेक का हम लोगों को वेट करना चाहिए, ठीक है। इस वाले ट्रेंड लाइन का हम लोगों को ब्रेक करना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बैंक निफ्टी इज क्या कर रहा है, इस दोनों ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस दोनों ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे,
इस वाले ट्रेडिंग रेंज में लगातार ट्रेड किए जा रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आज तो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। अब हम लोग फिन निफ्टी में देखते हैं कि फिन निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। जैसा कि हम लोग पिछली बार डिस्कस किए थे, फिन निफ्टी ओवरबॉट जोन में और यहाँ से ब्रेक हुआ है, लगातार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो प्रोबेबली फिन निफ्टी अपने इस टारगेट को 23,834, अब हम लोग इस चीज को रिवाइज कर देते हैं, 23,834 के आसपास प्रोबेबली अब हम लोगों को लग रहा है कि ये जाना चाहिए। 23,834 का जो लेवल हो जाएगा, ठीक है, ये इसका रेसिस्टेंस भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये टारगेट जोन भी हो जाएगा। ठीक है, ये टारगेट जोन भी हो जाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीज हो। अच्छा, ये आवरली चार्ट में है और डेली चार्ट में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अब डेली चार्ट क्या बता रहा है। अगर डेली चार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये अभी लोअर हाई के फॉर्मेशन में है। ठीक है, लगातार अगर इस चैनल को इसने ये ब्रेक किया, इस चैनल को ब्रेक करके लगातार ये हाई बना रहा है और ये शायद इसके साथ डबल टॉप भी बना सकता है। 24,059 24,059 के साथ डबल टॉप भी बना सकता है। प्रोबेबली ये डबल टॉप भी बना सकता है। ठीक है, इस वाले जोन से ये सपोर्ट लिया था, यहाँ से ये सपोर्ट लिया था, क्या लिया था, सपोर्ट इस वाले जोन में। तो प्रोबेबली देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे मार्केट कुछ इस वाले लेवल, ये दोनों लेवल को टच करे। पहला रेजिस्टेंस ये इस वाले जोन में आएगा, 23,807 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। 23,807 जो है वो 807, 23,807 जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस है, प्रोबेबली यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इसको ओवरबॉट जोन में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, और ओवरबॉट जोन में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, ओवरबॉट जोन में नहीं भी जाए तो 68 के मार्क तक तो जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले जोन तक जरूर आना चाहिए, यही मोमेंटम का भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फॉर मोमेंटम, या आरएसआई का रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो आज का वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।